सृष्टि का सच सबके सामने। कोर्ट रूम में हुई इंसानियत और धोखे की जंग। कोर्ट रूम का महायुद्ध अब और भी तेज हो चुका है। इमोशंस अपने पीक पर हैं और सच अपने आप को साबित करने के लिए तड़प रहा है। जज के सामने एक नई ट्विस्ट की गूंज उठी है और अब खेल कौन जीतेगा ये देखना दिलचस्प होगा। जनक अपने सबूतों के साथ एक और धमाका करती है। वो एक रिकॉर्डिंग जज के सामने रखती है जिसमें सृष्टि की साजिश का पूरा प्लान है। रिकॉर्डिंग में सृष्टि की आवाज सुनाई देती है, मुझे इस घर का कंट्रोल चाहिए। जनक और विनायक को हटाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जज जो अब तक सब कुछ शांति से देख रहा था, इस रिकॉर्डिंग को सुनकर गहरे सोच में पड़ जाता है। सृष्टि के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो अपनी सीट पर बेचैन हो जाती है और कहती है, ये सब झूठ है, मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। लेकिन विनायक एक और सबूत सामने रखता है, सृष्टि के सिग्नेचर वाला एक डॉक्यूमेंट जो उसकी प्रॉपर्टी को इलीगली ट्रांसफर कराने की कोशिश का सबूत है। दोस्तों, यहाँ मिला जज को एक करारा सवाल। जज सृष्टि से डायरेक्टली सवाल करते हैं, मिसेस सृष्टि, क्या आपको लगता है कि ये सबूत और गवाही सिर्फ एक साजिश है? अगर हाँ, तो आपके पास अपने आप को प्रूव करने के लिए क्या है? सृष्टि घबरा कर कहती है, मुझे बस वक्त चाहिए, मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। जज लेकिन कड़े शब्दों में कहता है, यहाँ सच बोलने का समय है, वक्त मांगने का नहीं। अगली हियरिंग में आपको अपने जुर्मों का जवाब देना होगा। अनिरुद्ध और जनक के बीच तनाव। कोर्ट रूम के बाद जनक और अनिरुद्ध के बीच एक इंटेंस आर्गुमेंट होता है। अनिरुद्ध जनक से कहता है, तुम्हारे पास हर चीज है, सबूत, केस और अब मेरी दिल की धड़कन भी ले लो, पर ये सच मत भूलो कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी दुनिया छोड़ दी थी। जनक जो अब तक स्ट्रांग रही थी, गुस्से में जवाब देती है, तुम्हारे प्यार में एक सेल्फिश इंसान दिख रहा है। अनिरुद्ध, तुमने अर्शी के दिल के साथ खेला और अब मुझे लगा कि तुम सच में मुझे सपोर्ट करोगे, पर अब लगता है कि तुम्हारे इरादे भी सृष्टि की तरह धोखेबाजी हैं। दोस्तों, अनिरुद्ध का चेहरा उदास हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी प्यार की एक चिंगारी दिखती है। अर्शी जो कोर्टरूम के ड्रामा से पूरी तरह टूट चुकी है, एक अकेला डिसीजन लेती है। वो कोर्टरूम के बाहर मीडिया के सामने आकर कहती है, मैं सृष्टि की बेटी हूँ, लेकिन आज से मैं उसका सपोर्ट नहीं करूंगी। जो गलत है वो गलत है। मेरी माँ ने जो भी किया है, उसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए। मीडिया फ्रेंजी के बीच ये न्यूज़ पूरे देश में फैल जाती है और सृष्टि का सच हर जगह वायरल हो जाता है। सृष्टि का ब्लैकमेल का प्लान। जी हाँ दोस्तों, सृष्टि अब एक नई चाल चलती है। वो ब्रजभूषण को ब्लैकमेल करती है, उसके पुराने राज खोलने की धमकी देती है। अगर तुमने मुझे बचाने की कोशिश नहीं की, तो मैं तुम्हारे वो राज खोल दूंगी जो तुमने कभी किसी से छुपाए हैं। ब्रजभूषण जो अब तक स्ट्रांग दिख रहा था, ये धमकी सुनकर पैनिक में आ जाता है। उसका सच क्या है, ये अब अगले एपिसोड का बड़ा सवाल बन गया है। क्या जनक और अनिरुद्ध के रिश्ते की खींचतान किसी नई कहानी को जन्म देगी? अर्शी का सच बोलना क्या कोर्टरूम का ड्रामा और बढ़ा देगा? और सृष्टि के नए ब्लैकमेल का अंजाम क्या होगा? दोस्तों, दरअसल सृष्टि जो है, उसने किसी से कॉल पे बात की और उसने कहा कि विनायक को किसी भी तरीके से उसको हटा दो और उसकी सारी प्रॉपर्टी को अपने हक में ले लो। मतलब सृष्टि ये चाहती है कि अब विनायक को भी साइड कर दो और जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, जो भी उसकी मालिकाना हक है, वो सब सृष्टि के ऊपर ट्रांसफर हो जाए। तो दोस्तों, नए एपिसोड के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ, क्या सृष्टि जेल जाएगी या फिर एक नई चाल चलेगी?